हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत। और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर पूरा अंत तक ज़रूर देखें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो में आप लोगों को मैथ, जो आप हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस अभी जो पुराने हमारे पेपर आए हैं उसमें कितने आए थे और अभी जो आने वाला है तो उसमें कितने आ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को 2014 और 2014 में हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम हुआ था, 2016 में हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, हमको उसी के अकॉर्डिंग हो सकता है कि इसमें आपको मिल जाए। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे कि आपको जैसे मैथ वाले की बात करना है, मैथ्स की बात करना है, तो मैथ में आप ये देखोगे कि किस किस टॉपिक से कौन कौन से। तो मैं आपको यहाँ पे 2014 और 2016, यानी यहाँ पे हम बात कर लेते हैं 2016 की और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं 2014 की, कि 2014 और 2016 में किस टॉपिक से कितने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हैं और हमको इस बार कैसे कैसे हमको तैयारी करना है, किस किस टॉपिक में ज़्यादा हमको ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर वहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा मिल रहे हैं तो उनको हम पूरा कंप्लीट कर पाएँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 2014 की। ठीक है, 2014 में मैं सबसे पहले एक टॉपिक उठाऊंगा, कौन सा, आपका 2D और एक टॉपिक आपका 3D। ये एक दोनों टॉपिक है जिनको हम मेंसुरेशन के नाम से जानते हैं, क्षेत्रमिति। ठीक है, जिसमें आपको क्षेत्रफल आयतन पूछता है। ये वाला टॉपिक में आप लोगों को अगर जानकारी दूं, ये वाले टॉपिक, तो ये दोनों टॉपिक एक ऐसे हैं कि 2014 में इससे कितने क्वेश्चंस आए थे, 3 नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आए थे, 3 क्वेश्चन इससे थे। ठीक है, और 3D से कितने क्वेश्चन थे, इससे भी 3 क्वेश्चन थे। आप पेपर उठा के चेक कर लेना, यानी इन दोनों टॉपिक से मिला के मतलब 2D और 3D इन दोनों से कितने क्वेश्चन थे, 3 और 3, यानी मेंसुरेशन से केवल और केवल 6 क्वेश्चन थे। आप ये बात को ध्यान दे लो। अभी आपके क्लास में क्या है, मेंसुरेशन ही चल रहा है। तो जिस बच्चे का अगर मेंसुरेशन कमज़ोर है वो ये समझ ले कि आप मैथ में तो पूरे नंबर ला ही नहीं सकते हैं, क्योंकि 2014 में केवल और केवल मेंसुरेशन से ही 6 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो आप खुद ही सोच लो मेरे भाई कि अगर आपको तैयारी करना है तो ये टॉपिक को आपको अच्छे से पकड़ के चलना पड़ेगा। 2016 की बात करते हैं कि 2016 में इसमें कितने नंबर कहाँ से क्या आया था। तो मेंसुरेशन की इसमें अगर हम बात करें कि मेंसुरेशन 2D और 3D कितने नंबर क्वेश्चन इससे आए थे, तो 2000 अगर आप 16 की बात करोगे तो 2016 में भी 3 क्वेश्चन थे और 2000 इसमें 2D से भी 3 क्वेश्चन थे, यानी इन दोनों को हम यहाँ से मिला रहे हैं तो 6 क्वेश्चन यहाँ से भी आपके हो रहे हैं। बात समझ पा रहे हैं? यानी मेंसुरेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप 2014 2016 दोनों से बराबर क्वेश्चन आने की आए थे। तो 2000 अभी जो एग्जाम आपका होगा उसमें भी आपको मेंसुरेशन से कम ये 6 क्वेश्चन से तो ऊपर मिलेंगे, क्योंकि उस बार मैथ के 20 क्वेश्चन थे और इस बार मैथ के 25 क्वेश्चन हैं। तो हो सकता है कि इस बार क्वेश्चन नंबर आप ज़्यादा कर दे, 6 की जगह 8 कर दे। ठीक है, यानी 6 क्वेश्चन की जगह 8 क्वेश्चन कर दे मेंसुरेशन से। ठीक है, क्योंकि मैंने इसका पूरा डाटा निकाला है, मैंने पूरा डाटा, इसमें देखो मैंने पूरा डाटा लिखा है कि किससे कौन से टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं, एक दूसरा टॉपिक उठा लेते हैं, ज्योमेट्री। ये भी आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्योमेट्री, अब आप उन टॉपिक को ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। अब किसी टॉपिक से एक ही क्वेश्चन आ रहा है, अब वो टॉपिक आपको पूरा पढ़ना है, तो भाई आप एक क्वेश्चन के लिए पूरे टॉपिक में ज़्यादा टाइम दोगे कि 5 क्वेश्चन के लिए पूरे टॉपिक में ज़्यादा ध्यान दोगे,
तो इस बात को मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि अभी जो आपका समय है, ज़्यादा समय महीने भर बचा है, तो उस एक मंथ में आपको उसी टॉपिक को बार बार रिवाइज करना है ताकि आप चीज़ें अच्छे से कर पाए। अब देखो, हम यहाँ बात करते हैं इसके ज्योमेट्री की। तो 2014 में ज्योमेट्री में कितने क्वेश्चन आए थे? तो 2014 में ज्योमेट्री से नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे? 4। आप खुद देख लो, यानी 4 क्वेश्चन ये से ले लो, 6 क्वेश्चन ये आपके आगे, 6 4 10 तो यहीं से हो गया, 2 ही टॉपिक आपके हो गए। और 2016 की बात करोगे तो इसमें क्वेश्चन थे 3। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन थे कितने? 3। तो अब 2024 आपका आएगा, तो 2024 में ज्योमेट्री के मिनिमम 3 मैक्सिमम 5 हो सकते हैं, क्योंकि 2016 और 2014 में मैथ के टोटल क्वेश्चन कितने थे? 20। बात समझ लेना। पर 2024 में मैथ के कितने क्वेश्चन हैं? 25। ठीक है। इसके बाद हमको और कौन सा टॉपिक पढ़ने की ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी? इसके बाद आप पढ़ोगे किसको भैया? औसत, एवरेज, औसत। अब आपको यह देखना है कि औसत से कितने क्वेश्चन थे। औसत तो 2014 की अगर बात करोगे तो 2014 में औसत से एक भी क्वेश्चन नहीं दिया हुआ था। पर ऐसा नहीं है कि 2014 में क्वेश्चन नहीं आया है तो 2016 में नहीं आ सकता है या 2024 में नहीं आ सकता है, क्योंकि औसत आपका टॉपिक दिया है। और 2016 में औसत से नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे? 2। बात समझ पा रहे हैं? इसके बाद आगे अगर आप कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा, तो देखो इस बार के टॉपिक में आपको क्या कर दिया है कि अनुपात टॉपिक नहीं दिया है, पर अनुपात वाला हो सकता है कि एग्जामिनर अनुपात से डाल दे, क्योंकि अनुपात जो है आपके 2014 2016 दोनों में से आया हुआ है। बात समझ पा रहे हैं? अब अनुपात से कितने क्वेश्चन आए हैं? तो भैया अगर अनुपात से आप बात करोगे तो 2014 में नंबर ऑफ क्वेश्चन थे कितने? 2। और 2016 में कितने आए थे? 1। ठीक है, क्योंकि यहां पे आपको 20 क्वेश्चन ही बनाना था। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको ये 2 टॉपिक दिख रहे हैं, ये वाले, ये 2 टॉपिक। इसके बाद प्रतिशत, लोग प्रतिशत में बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, परसेंटेज में। परसेंटेज से कितने क्वेश्चन आते हैं भैया? क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा पड़ी रहती है कि परसेंटेज हमको पढ़ना है। तो परसेंटेज की अगर आप बात करोगे कि प्रतिशत जो है आपका, इससे 2 क्वेश्चन थे नंबर ऑफ क्वेश्चन 2014 में। और इसमें अगर बात करोगे कि प्रतिशत से, इससे भी 2 क्वेश्चन थे। तो आप अंदाज़ा यही लगा सकते हो कि 2024 में आने वाला एग्जाम होगा तो उसमें मिनिमम आपके 2 क्वेश्चन दे सकता है, ज़्यादा बढ़ा से भी सकता है, मिनिमम आपके 2 क्वेश्चन दे सकता है। इसके बाद आगे अगर बात करोगे तो लाभ हानि, क्योंकि लाभ हानि भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लाभ हानि, तो यहां पे अगर लाभ हानि की बात करोगे 2016 और 2000, तो यहां पे लाभ हानि के जो क्वेश्चन आए थे, यहां पे 2014 में 1 नंबर ऑफ क्वेश्चन था, और लाभ हानि की बात करोगे तो यहां भी नंबर ऑफ क्वेश्चन 1 था। तो इस बार हो सकता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन इसके 2 डाल दे, क्योंकि ये 25 का पेपर बनने वाला है। ठीक है। इसके बाद आगे अगर टॉपिक की बात करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ। 2014 में एलसीएम एंड एचसीएफ, इससे 2 नंबर ऑफ क्वेश्चन थे, वो कितने थे? 2। पर अगर 2016 की अगर हम बात करेंगे कि 2016 में कितने एचसीएफ, एचसीएफ और एलसीएम से क्वेश्चन थे, तो इसमें अगर बात करोगे तो इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं था एलसीएम और एचसीएफ 2016 में। ठीक है। चाल, दूरी, समय, ये आपका इंपॉर्टेंट है। चाल, दूरी, समय। तो चाल, दूरी, समय से जो क्वेश्चन रखा हुआ था, और इसमें अगर हम बात करेंगे कि चाल, दूरी, समय, चाल, दूरी, समय, तो चाल, दूरी, समय से अगर बात करोगे
तो चाल दूरी समय से 2014 में जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन थे, चाल दूरी से अगर देखोगे भैया तो इससे एक क्वेश्चन था, और यहां भी कितने क्वेश्चन थे? एक क्वेश्चन था। अब वो आपका चाल दूरी से ट्रेन भी हो सकता है, नावधारा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस बार जो आने की उम्मीद है उसको भी मैं बताऊंगा कि किससे कितने क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका बचा साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज से अगर बात करोगे तो 2014 में साधारण ब्याज से आपका सिर्फ एक क्वेश्चन था। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे? एक। और यहां से अगर बात करोगे कि साधारण ब्याज में 2016 से कितने क्वेश्चन थे, तो कोई भी क्वेश्चन नहीं था। नंबर ऑफ क्वेश्चन कोई क्या थे? कोई भी नहीं था। इसके बाद एक टॉपिक आपका मिलेगा भिन्न, फ्रैक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट है, भिन्न वाला। तो आपको यह ध्यान दे लेना है कि 2014 में भिन्न से कितने क्वेश्चन आए थे। तो अगर आप भिन्न की बात करोगे 2014 में और 2016 में, तो 2014 में अगर आप देख लो तो भिन्न, यानी यहां पे भिन्न से कोई भी क्वेश्चन उठा के नहीं रखा हुआ है। पर 2016 में भिन्न से अगर बात करोगे तो 2016 में 2 क्वेश्चन आपके रखे हुए थे। बात समझ पा रहे हैं भाई मेरे? ठीक है। और इसमें देखो औसत से, इसमें यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं था, पर औसत एक ऐसा टॉपिक है उसमें आपको अनुपात भी शामिल हो जाता है, उसमें आपका आयु भी शामिल हो जाता है। तो इसमें आयु से एक क्वेश्चन रखा हुआ था, एज से एक क्वेश्चन रखा हुआ था, आयु से। तो हो सकता है कि इस बार भी आयु से एक क्वेश्चन रख दे, ठीक है। यहाँ पे देखो भिन्न वाला, ये भी आपको पढ़ने की आवश्यकता होती है। जैसे बोलता है किसी संख्या का 1/5, इससे 1/3, इससे 1/4, सारी चीजें आपकी बनती हैं, ठीक है। तो भाई मेरे, मैंने यहां पे आपके जितने भी सारे थे 2014 और 2016, इन दोनों को मैंने बता दिया। तो सबसे ज्यादा आपको यही चीज दिख रहा होगा कि भाई 2014 और 2016 में जो मैथ का पेपर बनाया गया था, तो मैथ का पेपर किस आधार पे बनाया गया था कि इसमें यहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे? 20। और 20 में से आप खुद देख लो कि 6 क्वेश्चन आपको यहां से रखे हैं और 4 क्वेश्चन यहां से रखे हैं, यानी 6, 4, 10 क्वेश्चन सिर्फ आपके 2 टॉपिक से रखे हैं। और यहां पे 2016 की अगर बात करोगे तो 6 क्वेश्चन आपको यहां से रखे हैं, यानी मेंसुरेशन से, और आपके 3 क्वेश्चन ज्योमेट्री से रखे हैं। तो 6, 3, 9 क्वेश्चन आपके तो यही 2 टॉपिक से हो गए। तो इस बार जो पेपर बनेगा उसमें कितने क्वेश्चन आएंगे वो भी आपको मैं अभी लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। तो आपको ये चीजें जाननी बहुत ज्यादा जरूरी थी, क्योंकि आपको इसी हिसाब से तैयारी करना है मैथ में कि मैथ में आप कितना स्कोर करना है और किस टॉपिक को कितना पढ़ना है। अब एक बात बताओ कि जैसे हमको चाल दूरी समय का एक क्वेश्चन आ रहा है, हो सकता है इस बार 2 क्वेश्चन दे दे, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 का बन रहा है पेपर, ठीक है। यहां पे देखो चाल दूरी समय का एक क्वेश्चन है। अगर आप चाल दूरी समय नहीं पढ़ रहे हो तो उनको आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको ज्योमेट्री नहीं पढ़ रहे हो, आप मेंसुरेशन नहीं पढ़ रहे हो, तो वो आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन यहीं से उठा रहा है। जिन बच्चों को ये एडवांस वाला पोर्शन कमजोर है, वो मान लो कि आपका पेपर कमजोर जाएगा ही जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको उठा के यहीं से रहा है। तो भाई मेरी, मैं आपको सिर्फ यही चीज बता रहा हूं कि अभी भी आपका समय है, और मैं अभी जो मैथ का आपको टॉपिक चला रहा हूं या मैथ मेरी सीरीज चल रही है, तो उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस मेंसुरेशन और नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्योमेट्री, इन दोनों के क्वेश्चंस को भी मैं अच्छे से कराऊंगा। और इसी में मैं अब ज्यादा फोकस करूंगा, क्योंकि इससे अगर आपको क्वेश्चंस कोई भी आता है तो आप उसको छोड़ के ना आओ। तो इसलिए ये वीडियो आप सभी लोगों के पास शेयर जरूर करोगे, और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताओगे, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए हो सकता है कि बहुत ही ज्यादा फायदा कर दे कि उस टॉपिक को हमको ज्यादा ध्यान देना है। क्योंकि बच्चों को अभी नहीं पता है, बच्चे पेपर देख लेते हैं पर वहां पर ये नहीं देखते हैं कि किस टॉपिक से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने की संभावना होती है। बात समझ में आ रही है? तो अब मैं यहां पे आपको 2024 जो आपका पेपर आएगा, और इसमें मैथ के बात करोगे कि मैथ यहां पे आप ये ध्यान दे लो कि मैथ का जो पेपर बनेगा वो नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 से बनने वाला है, क्योंकि यहां पे पहले बता दिया है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके कितने आएंगे? 25। तो आप मेरी बात को यह समझ लो कि आपका जो मेंसुरेशन का टॉपिक है, जो आपका मेंसुरेशन का टॉपिक है मेरे भाई, और मेंसुरेशन में ये भी ध्यान दे लो कि मेंसुरेशन में ये 2D और ये आपका 3D, ये वाला जो टॉपिक है, इनसे आप मिनिमम ये सोच लो कि मिनिमम
आपके 3 क्वेश्चन या मैक्सिमम आपके 4 क्वेश्चन दोनों से आपको उठाएगा। और यहां से अगर बात करोगे तो क्वेश्चन नंबर 6 या क्वेश्चन नंबर 8 ये तो आपके आने की संभावना है, कंफर्म है। तो इसलिए मेंसुरेशन को आप एकदम चाट जाओ। कहने का मतलब है मेंसुरेशन को इतना पढ़ लो कि आप ये 6 या 8 क्वेश्चन अगर इससे आ रहे हैं तो ये पूरे आप बना के आओ। अगर आपने ये टॉपिक मिस कर दिया तो भाई आपका पेपर नहीं निकलेगा, ये गारंटी के साथ है, क्योंकि आपके 6 नंबर टोटल यहीं से कम हो जाएंगे। दूसरी हम बात करते हैं किसकी, ज्योमेट्री की। तो ज्योमेट्री की ध्यान दे लेना कि पिछली बार आपने देखा है 2014 में 3 क्वेश्चन, 2014 में 4 क्वेश्चन और 2016 में 3 क्वेश्चन आए थे। तो इस बार जो पेपर आपका बनेगा तो मिनिमम जो नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे वो 4 और मैक्सिमम जो रहेगा वो 5, यानी 4 और 5 के बीच में ज्योमेट्री से क्वेश्चंस आपको देगा। तो अभी मैं आपको मेंसुरेशन पढ़ा रहा हूं, इसके बाद ज्योमेट्री स्टार्ट करूंगा। फिर से एक बार मैंने पढ़ा चुका है, फिर से मैं ज्योमेट्री स्टार्ट करूंगा। तो जिन लोगों का 2 टॉपिक में अच्छी पकड़ है तो आप ये सोच लो कि आप इसके मैक्सिमम 8 क्वेश्चन और इसके मैक्सिमम 5 क्वेश्चन, तो 8, 5, 13 यानी 13 नंबर आपका यहीं से कंप्लीट हो जाएगा सिर्फ 2 टॉपिक से। सिर्फ ये 2 टॉपिक हैं, 25 में से 13 नंबर आपके यहीं से आएगा। लिख के रख लो भाई, 12 या 13 क्वेश्चन आपको कंफर्म है कि 12 या 13 क्वेश्चन आपको यही उठाएगा। देख लेना भाई मेरे, अगर ना आए तो फिर मुझसे जाके बोलना कि सर आपने जो बताया वो गलत हुआ। 12-13 क्वेश्चन दोनों टॉपिक से उठा के रखेगा, ठीक है। औसत इससे हो सकता है कि आपका 1 क्वेश्चन या आपका मैक्सिमम 2 क्वेश्चन उठा के रख दे। और औसत में हो सकता है कि आयु रख दे, हो सकता है आपका अनुपात रख दे, ठीक है, हो सकता है औसत से ही रख दे, एवरेज से ही। तो इसके मिनिमम 1 मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आपको आएंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रतिशत। मिनिमम आपके 2 क्वेश्चन इससे मिलेंगे ही मिलेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने, 2 मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके बाद आप बात कर लो लाभ हानि। मिनिमम इसका 1 क्वेश्चन, मैक्सिमम इसके 2 क्वेश्चन, क्योंकि पेपर ऑफ नंबर आपका 25 है, ठीक है। इसके बाद आप बात कर लो किसकी, साधारण ब्याज की अगर बात करोगे तो इसका 1 ही क्वेश्चन आने की संभावना है, इसका 1 क्वेश्चन से ज्यादा उठा के नहीं देगा, ठीक है। चाल दूरी समय से आपके 2 क्वेश्चन आएंगे इस बार, देख लेना, 2 क्वेश्चन आपको देगा, ठीक है। चाल दूरी समय से बाद अगर बात करोगे तो एलसीएम एंड एचसीएफ, इससे 2 क्वेश्चन वो देगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 देगा कंफर्म, ठीक है। इसके बाद आप फ्रैक्शन को मत भूलना भाई, भिन्न को मत भूलना। 1 और 2 भले ही टॉपिक में ना दिया हो पर वो क्वेश्चन उठाएगा, क्योंकि 2014-2016 में दिया है, इस बार भी देगा, भले ये क्वेश्चन डाले वो। तो आपको भिन्न भी पढ़ के जाना है, ये बात को समझ लो, ठीक है। अब एक बात ये देख लो, ये दोनों जो 2 टॉपिक होते हैं इनको हम एडवांस मैथ बोलते हैं, और ये जो बाकी टॉपिक आते हैं इनको हम अर्थमेटिक बोलते हैं। तो आप ये समझ लो कि जो हमेशा पेपर बनाता है एग्जामिनर, तो वो ये कोशिश करता है कि आधे क्वेश्चंस एडवांस से, आधे अर्थमेटिक से। एडवांस में टॉपिक 2 हैं, एडवांस और अर्थमेटिक में टॉपिक ज्यादा हैं। तो भाई 25 में से ये रेशियो बना लो कि 12 या 13 एडवांस से और 12 या 13 अर्थमेटिक से। तो आप एडवांस वाले को ज्यादा फोकस करना है आपको पढ़ने में। तो एडवांस वाले में ये कोशिश करना है कि इन दोनों टॉपिक को मिला के कम से कम, अगर 12 क्वेश्चन दे रहा है तो 12 में से 10 आपके बनने चाहिए। ये बात को एकदम गांठ बांध लो। समझ में आ रही भाई बात को? तो इसलिए ये वीडियो को सभी लोगों के पास शेयर जरूर करना, और वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप जरूर बताना। बात समझ में आ रही सभी को? ठीक है। और बाकी जो आपके टॉपिक बचे हैं, बाकी जो टॉपिक अगर हो सकता है तो सभी टॉपिक को एक एक करके पढ़ना है, क्योंकि हो सकता है एक एक क्वेश्चन कहीं से भी डाल सकता है, कोई वो नहीं है। पर इन टॉपिकों को जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इन टॉपिक को आपको अच्छे से क्लियर कर लेना है सभी को।
ठीक है, मैथ में अगर आप इतना कर लिए तो आपका स्कोर कम से कम मैं यही बोलूंगा कि 25 में से आप 22 के ऊपर यानी 22 नंबर से ऊपर ही आप बना के आओगे, ये गारंटी है। बात समझ में आ रही है भाई? ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया। वीडियो को सभी लोग शेयर जरूर करें। वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके आप बताएं, ठीक है। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और मेरे साथ अपनी तैयारी करने के लिए मेरे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वहां आपको वीडियो और पीडीएफ मिलता है। और जो लोग टेस्ट लेना चाहते हैं, टेस्ट में मैं आपको एडवांस बहुत अच्छे से कराऊंगा, तो टेस्ट आप ले सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों उपलब्ध है, ठीक है। और मिलते हैं आप लोगों से क्लास में। धन्यवाद आप सभी का, और पढ़ाई अच्छे से करिए, एग्जाम आपका अच्छा होगा, ठीक है। थैंक यू।